बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बुशरा बीबी ने अपने ही एमपीएस को और एमएनएस को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। अब ये डिस्कस करेंगे कि आखिर उनके एमपीएस ने और एमएनएस ने ऐसी क्या हरकत कर दी कि उन्हें बुशरा बीबी की तरफ से धमकियों का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा बुशरा बीबी ने सियासत में बाकायदा एंट्री डाल दी है। हालांकि बुशरा बीबी हमेशा से ये कहती थी कि मैं सियासत में नहीं आऊंगी, मेरा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। बल्कि इमरान खान साहब भी हमेशा यही कहा करते थे कि मेरी बीवी बुशरा बीबी सियासत में नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा सियासत की मुखालफत की है। तो क्या बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फायदा दिला सकती है कि नहीं, और क्या उन्हें सियासत में कामयाब कर सकती है, या कि बुशरा बीबी को इस वजह से एक दफा फिर से जेल की सुलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अली मीन गंडापुर साहब ने वंस अगेन एक बड़ी बात की है कि इस दफा इमरान खान के बगैर वापसी नहीं होगी। आपको पता है उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तो ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई अली मीन गंडापुर जो कह रहे हैं उस पर अमल करेंगे। वाकई जब वो घर वापस जाएंगे तो इमरान खान को जेल से रिहा करवा के ले जाएंगे। और इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब के साथ उनकी नाराजगी कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और मौजूदा लीडरशिप के साथ कुछ खफा खफा नजर आते हैं। ये क्या वजह है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि एहतजाज की काल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है, ये कामयाब नहीं होगी। इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा गुजरांवाला में बकारियों की एक दादी मर गई, तो उसके 40वें पर बकारियों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अली मीन गंडापुर साहब की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि वो कभी छोटी बात नहीं करते, जब भी करते हैं बड़ी बात करते हैं। और आपको यह भी पता है कि वो जो भी कहते हैं वो झूठ कहते हैं, और जो भी कहते हैं उसके ऊपर अमल बिल्कुल नहीं करते। और उन्होंने कोई ना कोई ऐसी लंबी बात छोड़नी होती है। तो अब उन्होंने कह दिया है कि इस दफा इमरान खान के बगैर वापसी नहीं होगी। तो आप क्या समझते हैं कि गंडापुर साहब ये जो कह रहे हैं इसके ऊपर अमल करेंगे? लेकिन उनके ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन तो वही आएगा कि क्या आप अपने काफिले को छोड़कर भागेंगे तो नहीं? देखें, कामयाबी मिलना या नाकामी मिलना ये तो बात की बात है ना। सबसे पहली बात तो ये है अपनी बात के ऊपर, अपने अहद के ऊपर और अपनी कमिटमेंट के ऊपर खड़े रहना। और सबसे अहम बात होती है कि अपने काफिले के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी पार्टी के साथ वफादार होना। लेकिन अली मीन गंडापुर का साबका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। वो जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, और जो कहते हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होते। अगर हम उनकी ये बात डिस्कस करें, जब उन्होंने तकरीर के दौरान ये कहा था कि इमरान खान को रिहा कर दो, 1-2 हफ्ते तक रिहा ना किया गया तो हम खुद ही इमरान खान को रिहा करवा लेंगे, तो इस बात को गुजरे हुए भी तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। अभी तक तो अली मीन गंडापुर साहब ने इमरान खान को रिहा नहीं करवाया, और अब भी वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सरों पे कफन बांध के निकलेंगे, हमारे जनाजे पढ़ लेना, इमरान खान को रिहा करवा के निकलेंगे। भाई कैसे करवा के निकलेंगे? आपके पास कौन सी तोप है जो आप चलवा लेंगे और आप इमरान खान को रिहा करवा लेंगे? तो बहरहाल सबसे पहली बात यह है कि अली मीन गंडापुर का जो फर्ज बनता है, जो उसको इमरान खान की तरफ से हुक्म मिला है, अगर उसकी पासदारी ही कर ले तो मैं समझता हूं उसके लिए काफी है। बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साबका जब इमरान खान ने आपको हुक्म दिया था उस वक्त भी आप अपने काफिले को छोड़कर भागे थे, आपने बेवफाई और गद्दारी की थी। तो अभी आप कहते हैं कि इमरान खान के बगैर वापसी नहीं होगी। आप अगर अपने काफिले के साथ मुखलस रहें, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलस रहें, तो मैं समझता हूं ये आपके लिए काफी होगा। और मैं मजीद भी ये कहता हूं कि आप अगर अपनी वफादारी को साबित करना चाहते हैं और जो साबका गुनाह आपने किए हैं उसके ऊपर मट्टी डालना चाहते हैं, तो इस दफा पुलिस का सामना जरूर कीजिएगा। कुछ भी हालात हो जाएं, भागिएगा मत। गिरफ्तारी देनी पड़ी तो गिरफ्तारी दीजिएगा, डंडे खाने पड़े तो डंडे खाइएगा, और जिस तरह के भी हालात हुए उसका सामना कीजिएगा और साबित कीजिएगा कि आप वफादार हैं और आप बहादुर हैं, आप बुज़दिल नहीं हैं। आपके पास एक मौका है अपने करैक्टर को थोड़ा सा दुरुस्त करने का।
अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं बुशरा बीबी की। आपको पता है कि बुशरा बीबी के बारे में हमेशा से इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि मैं मुरूसी सियासत के खिलाफ हूं, मेरी बीवी कभी भी सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। बुशरा बीबी खुद भी ये कहा करती थी कि सियासत के साथ मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगी। और अब जमानत पे रिहा होने के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर सियासत में एंट्री शुरू कर दी है और उन्होंने पंजाब के जितने भी एमपीएस हैं और एमएनएस हैं उनको अपने पास बुलाया, उनके सामने तकरीर की, खिताब किया, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और कुछ धमकियां भी दी। अच्छा चलिए, धमकियों की बात तो बाद में करते हैं, पहले ये डिस्कस करेंगे कि बुशरा बीबी अपने ही कमिटमेंट से हट गई कि सियासत में एंट्री नहीं होगी, लेकिन हो गई। और इमरान खान साहब जो कहा करते थे कि मेरी बीवी सियासत में नहीं आएगी, लेकिन अब वो आ गई। तो मैं समझता हूं कि बुशरा बीबी को सियासत में एंटर नहीं होना चाहिए था और इस वक्त उनके पास कोई भी जमात का ओहदा मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को और एमएनएस को बुलाना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनके सामने तकरीर करना, उनको हदायत जारी करना, उनको धमकियां देना, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ वैसा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इस तरह का रवैया पार्टी के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि बुशरा बीबी के पास तो पार्टी का कोई ओहदा है ही नहीं ना। अगर ओहदा हो भी तो पार्टी के लोगों को इस तरह से धमकियां नहीं देनी चाहिए कि आपने अगर ऐसा ना किया तो आपके साथ ये हो जाएगा। चलें, मैं सबसे पहले जो खबर है उसको आपके सामने डिस्कस करता हूं, उसके बाद फिर बात करेंगे कि बुशरा बीबी का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, उनकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी और उन्होंने क्या क्या धमकियां दी हैं। अच्छा जी, इस खबर को जियो ने रिपोर्ट किया। वो कहते हैं कि जराए के मुताबिक बुशरा बीबी इमरान खान की हदायत पार्टी तक पहुंचाएंगी। बुशरा बीबी बताएंगी कि इमरान खान की क्या हदायत हैं। पीटीआई जराए के हवाले से बताया गया है कि आज पेशावर में होने वाले अजलास में बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं और ओहदेदारों को एहतजाज से मुतल्लिक अहम अहकामात जारी कर दिए। पीटीआई जराए के मुताबिक बुशरा बीबी ने 24 नवंबर को एहतजाज में हर हल्के से एमएनए को 10,000 और हर एमपीए को 5,000 अफराद साथ लाने की हदायत की है। जराए ने बताया है कि बुशरा बीबी ने कहा है कि जो एमपीए और एमएनए अपने साथ लोग नहीं लाएगा उसे पार्टी से बाहर किया जाएगा और जो पार्टी रहनुमा एमपीए या एमएनए एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ वो भी पार्टी से बाहर समझा जाएगा। देखें, सबसे पहली बात यह है कि आपके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। आप पार्टी के एमपीएस को, एमएनएस को बुलाकर उनके साथ खिताब नहीं कर सकते और दूसरे नंबर पे आप पार्टी के लोगों को इस तरह से धमकियां नहीं दे सकते। देखिए, इमरान खान साहब भी अगर इस तरह कहेंगे ना कि अगर फलां बंदा ये नहीं करेगा तो उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ये मुनासिब बात नहीं होगी। और खासतौर पर बुशरा बीबी का ये कहना ये तो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है कि जी आप बंदे लेके आए, हर एमपीए 5,000 लेके आए, हर एमएनए 10,000 लेके आए, तो कहां से वो बंदे लेके आए और उनको साथ ये भी धमकी देना कि अगर आप 5,000 बंदे ना लेके आए, आप 10,000 बंदे ना लेके आए, आप अगर 24 नवंबर से पहले गिरफ्तार हो गए तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। चलें, पहली बात तो यह है कि यह कहना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई बंदा गिरफ्तार हो जाए, किसी के घर में रेड हो जाए, किसी को मजबूर कर लिया जाए, कोई पकड़ा जाए, कोई गिरफ्तारी ना देना चाहे लेकिन इसके बावजूद कोई हालात ऐसे बन जाए कि वो गिरफ्तार हो जाए, तो इसका क्या मतलब है कि आप उसको पार्टी से बाहर निकाल देंगे। दूसरी बात यह है कि आपका कोई भी एमपीए और कोई भी एमएनए इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो 5,000 या 10,000 लोगों को अपने साथ लेके आ सके, उनके अखराजात को अफोर्ड कर सके, उनको अपने साथ रख सके और जितने दिन ये एहतजाज चलता रहे उनके रहने सहने का, खाने पीने का और हर तरह से जो भी अखराजात हैं उनको बर्दाश्त कर सके। बल्कि इससे भी मैं पहले बात करूंगा कि 5,000 बंदे वो लेके कहां से आएंगे, 10,000 बंदे वो लेके कहां से आएंगे। इमरान खान का नाम इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने वोट तो ले लिया, ये कामयाब तो हो गए, कोई एमपीए बन गया और कोई एमएनए बन गया, लेकिन कामयाब होने के बाद किसी बंदे का अवाम के साथ कोई राब्ता, कोई वास्ता, कोई दुख सुख, कोई खुशी गमी बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आपका अवाम के साथ राब्ता ही नहीं है तो आप किस तरह से लोगों को इकट्ठा कर सकेंगे। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि एक लीडर की जरूरत होती है मोटिवेट करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, तहरीक देने के लिए, कन्विंस करने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए कि जनाब मैं आपके साथ हूं, मैं हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हूं, जो भी सूरत हाल पैदा होगी वो सबसे पहले मेरे साथ होगी। लीडर के बगैर कुछ भी नहीं होता।
बल्कि वो एक मिसाल नहीं देते कि बाबे के बगैर तो बकरियां नहीं चलती। तो जब कोई लीडर नहीं होगा तो अवाम आपके साथ कैसे निकलेगी? आप ये कहते हैं ना कि हमारे साथ 5 लाख लोग निकलेंगे, 10 लाख लोग निकलेंगे। मैं ऐसा नहीं समझता। जब आपका लोगों के साथ राब्ता नहीं होगा, आप लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे, हालात का सामना नहीं करेंगे, पुलिस को फेस करेंगे, तो फिर आपके साथ लोग निकलेंगे। लेकिन जिस तरह की मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल में रहते हुए मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझता कि लोग आपके साथ निकलेंगे और आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने अगर एहतजाज करना चाहें तो लोग आपके साथ रहेंगे और आपका एहतजाज कामयाब होगा। बहरहाल 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से मैं समझता हूं कि या तो इमरान खान को यह तारीख बदलनी पड़ेगी और अगर एहतजाज हुआ तो ये 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चल सकेगा और कोई एक मुतालबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं माना जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह एहतजाज बुरी तरह से नाकाम हो जाएगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं शेर अफजल मरवत साहब की, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ नाराज हैं। अब वो कहते हैं कि इमरान खान इस नजरिए पर कायम है कि मुरूसियत सियासत के लिए जहर है। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि एहतजाज में किरदार अदा कर सकूं, लेकिन पेशावर वाली मीटिंग में उन्हें नहीं बुलाया गया। अब ये एक बड़ी वजह है कि शेर अफजल मरवत साहब को पेशावर में होने वाली मीटिंग, जो कि बुशरा बीबी ने उसको होल्ड किया था, जिसमें तमाम लीडरशिप को और पार्टी रहनुमाओं को बुलाया गया, तमाम एमपीएस को और एमएनएस को बुलाया गया, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब को वहां पर नजरअंदाज किया गया, वहां पर नहीं बुलाया गया। तो इस वजह से मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ नाराज हैं। बल्कि वो ये भी कहते हैं कि बुशरा बीबी के कहने पर, मतलब कि इमरान खान साहब की अगर जोजा ये कहे कि लोग बाहर निकलें तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। उनका यह कहना है कि अगर इमरान खान की बहनें लोगों को मोटिवेट करें या उन्हें कहें कि वो घरों से बाहर निकलें तो वो घरों से बाहर नहीं निकलेंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोग अगर बाहर निकलेंगे तो वो इमरान खान के कहने पर निकलेंगे। चले खैर, मरवत साहब ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि एहतजाज में किरदार अदा कर सकूं, लेकिन पेशावर वाली मीटिंग में उन्हें नहीं बुलाया गया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्हें मालूम हुआ कि मीटिंग में उनसे मुतल्लिक भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि 2 दिन में एहतजाज का लाहे-अमल तय ना हुआ तो हम शायद भरपूर धरना ना दे पाएंगे। शेर अफजल मरवत का कहना था कि केपीके से तो लोग आ जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि हम बीच चौक पर कदम कैसे जमाएंगे। अभी तक इस एहतजाज से मुतल्लिक अवाम को कोई मोटिवेशनल पैगाम भी नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि मरवत साहब की ये बात सही है कि आप जब तक लोगों को प्रॉपर तरीके से मोटिवेट नहीं करेंगे, आपके पास प्रॉपर तरीके से लीडरशिप नहीं होगी, उस वक्त तक ये एहतजाज, ये धरना कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि एहतजाज की काल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है, ये कामयाब नहीं होंगे। तो नवाज शरीफ साहब से बंदा सबसे पहले ये पूछे कि जनाब आप बताएं कि आपकी इस मुल्क के लिए क्या खिदमात हैं, आप कौन से दूध के दुले हुए हैं, आपके खिलाफ कौन सा इल्जाम नहीं लगाया गया। बल्कि सबसे पहले तो यह सवाल पूछना चाहिए कि जनाब आप पाकिस्तानी हैं या आप इंग्लैंड के रहने वाले हैं। आपकी जिंदगी के सारे मामलात, सारे दुख सुख, सारी खुशियां गमियां, बच्चे, फैमिली, कारोबार, रहश, रहना सहना, सब कुछ तो आपका इंग्लैंड के अंदर है। यहां पर तो आप आते हैं सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार करने के लिए। और अगर आप ये कहें कि इमरान खान की एहतजाज मुल्क को डीरेल करने के, तो आप क्या करते रहे? आपने ये सारे काम, सारे तमाशे, सारे ड्रामे नहीं किए हुए। और अगर आज इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार तो आप हैं। आपकी वजह से मुल्क के हालात खराब हुए हैं। अगर 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन सही होता, लोगों ने जिसको वोट दिए थे उसी के गिने जाते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन के साथ इलेक्शन जीत जाती और जितनी भी जमातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा वो सारी की सारी हार जाती। तो जब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया है, आपकी बेटी अगर इस वक्त वजारत आला के मनसब पर फाइज है तो वो भी जाली तरीके से, अगर आपका भाई वजीर आजम बना बैठा है तो वो भी जाली तरीके से। ये सारी की सारी हुकूमत अगर जाली तरीके से बैठी हुई है, तमाम कानून साजी जो पार्लियामेंट के अंदर की जा रही है वो जाली तरीके से की जा रही है, और जो आइन के अंदर तरमीम की गई है वो जाली तरीके से की गई है, तो फिर इमरान खान क्या करे? 9 मई के वाकयात जो उसके ऊपर थोपे गए हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिश की गई है, उनका इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया है, और तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़कर जेलों के अंदर बंद किया गया, झूठे मुकदमात बनाए गए, तो आप बताएं कि क्या करना चाहिए? एक बंदे के साथ जब आप इतने जुल्म करेंगे, नाइंसाफियां करेंगे, ज्यादतियां करेंगे,
तो फिर वो क्या करेगा? उसके पास सिर्फ एक ही हल निकलता है, एहतजाज करने का। तो आप किसी बंदे को एहतजाज करने से तो नहीं रोक सकते। देखिए, सिंपल सी बात है ना, जिसके साथ कोई ज्यादती होगी, जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, तो वो चीखे चलाएगा, रोएगा, पीटेगा, शोर डालेगा। क्या करेगा? एहतजाज करेगा। तो अगर इमरान खान एहतजाज करना चाहता है, देखिए ये एक अलग बात है, उनका एहतजाज कामयाब होगा नहीं होगा, या उनके पास लीडरशिप है नहीं है, उनको अवाम में जाना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो यह है ना कि आपने इमरान खान के साथ ज्यादती की है, आपने उसके साथ जुल्म किया है, तो जिसके साथ ऐसा करेंगे तो फिर वो क्या करेगा? वो तो एहतजाज करेगा, वो लोगों को कहेगा कि आप बाहर निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई है। तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ इस पूरी सूरत हाल में पूरा पूरा इन्वॉल्व है। तो आपको यह कहने का कोई हक नहीं है कि एहतजाज की काल मुल्क को डीरेल कर देगी या ये कामयाब नहीं होगा। कामयाब होगा नहीं होगा ये आपका मसला नहीं है। और रही बात मुल्क को डीरेल करने के हवाले से, तो इमरान खान की इसमें कंट्रीब्यूशन अगर फर्ज कर ले है ना, तो वो 5% होगी। 95% इसमें आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमेशा से पंजाब में हुकूमत आप लोगों की, मरकज में हुकूमत या आप लोगों की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है, कई सालों से ये इस मुल्क के ऊपर काबज हैं। तो इमरान खान ने तो सिर्फ 3-3.5 साल इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है बतौर वजीर आजम। तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने में आपका सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा हाथ है। तो इमरान खान को अगर आप ये कहें कि नाकाम होगा या कामयाब होगा, ये आपकी बात कहनी बनती नहीं है। और जहां तक मुल्क में नुकसान की बात है, तो इमरान खान इसमें कम जिम्मेदार और आप इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। अच्छा, ये बात कर लेते हैं बकारियों की। बकारियों की दादी फौत हो गई, उसका 40वां हुआ, तो उसके 40वें में किस तरह से खानों का इंतजाम किया गया और किस तरह से हजारों की तादाद में लोगों को, यानी कि बकारियों को खाना खिलाया गया और किस तरह से लाखों, बल्कि लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च किया गया। गुजरांवाला में बकारियों की दादी के 40वें में 12,000 से ज्यादा अफराद के खाने की दावत और बाकायदा तौर पर इसकी वीडियो बनाई गई, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड पे चल रही है। मुतवफ़ी खतून के पोते का कहना है कि मुल्क भर से बरादरी के लोग खाने में शरीक हुए। 60 मन मटन पकाने का ऑर्डर दिया गया था। इसके अलावा 10 देगे मीठे चावल और मुरब्बे भी बनाए गए थे। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बकारियों ने चेहलम पर तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। तकरीब में शरीक मेहमानों के लिए नाश्ते में सिरी पाए, शाम के खाने में 250 बकरों के अलावा बहुत किस्म के खाने तैयार किए गए। तो आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के बकारी कितने मालदार हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।